आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से हम अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे अनुग्रह चैनल में। और परमेश्वर पिता आप सभी देखने वालों को बहुत आयत की आशीष दे। जो पिछले हफ्ता हमने सब्जेक्ट चालू किया था आत्मा के फलों के विषय में, हम उसी में देखेंगे। हमने पहला सीखा था प्रेम के बारे में और आज उसका दूसरा फल जो आनंद है हम उसके बारे में सीखने जाएंगे। प्रियो, जब बाइबल हमको बताती है, जब हमने देखा आत्मा के फल के विषय में कि गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय पद 22 और 23 में हम आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं। एक बार फिर से उन वचनों को हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय पद 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हम जानते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन हमें आत्माओं के 9 फल के विषय में बता रहा है, जिसमें से पहला फल है प्रेम, जो हमने सीखा पिछली अपनी कक्षाओं में। आज हम देख रहे हैं आनंद के बारे में। आनंद अर्थात जॉय। आनंद क्या है? आनंद से हम क्या समझते हैं? आनंद मतलब खुशी, शांति, पीस। उसमें एक शांति होती है, एक आनंद होता है, एक आराम होता है। आनंद एक शब्द है, एक शब्द मात्र में, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है प्रियो। आनंद का मतलब है कि परमेश्वर, जो मनुष्य का आनंद होता है, जो संसारिक आनंद होता है, एक अलग प्रकार का आनंद होता है। परंतु जो पवित्र आत्मा के फल, जो आनंद के बारे में हम सीख रहे हैं, वो संसार के आनंद से अलग है मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं कि आत्मा के फलों में से ये है आनंद, और ये किसी मनुष्य के अनुभव वाला आनंद नहीं है, परंतु परमेश्वर का आनंद है, जो कठिन और विकट परिस्थिति में हमको होने के बावजूद भी एक शांति, एक संतुष्टि और एक आराम देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आनंद जो है वो, अगर हम विकट परिस्थिति में भी हों, अगर संसारिक कोई क्लेश है, दुख है और कोई निराशा है, उसमें भी हमको आराम, शांति और संतुष्टि देता है, जो कि संसार का आनंद नहीं दे सकता। संसारिक आनंद में हम क्या कर लेते हैं? कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई मूवी देख लो, कोई सॉन्ग सीख लो। दुनिया की चीज़ों में मनुष्य क्या करता है? आनंद को ढूंढता है। परंतु बाइबल बताती है जो आत्मा का फल आनंद है, वो एक परमेश्वर का आनंद है, जो अनुभव परमेश्वर हमें देता है, और विकट परिस्थिति होने पर भी वो आनंद हमारे जीवन में आराम, शांति और संतुष्टि को लेकर आता है। हालेलुया। जब आनंद शब्द पढ़ते हैं गलातियों 5वां अध्याय पद 22 में, उसको इंग्लिश में हम पढ़ते हैं जॉय, बट जब हम ग्रीक में उसको पढ़ते हैं वो है खाराह, KHARAH, और उसका मतलब होता है क्लेम, डिलाइट, ग्लैडनेस, अ सोर्स ऑफ जॉय, चीयरफुल। अर्थात अनंत आनंद जो कभी खत्म नहीं होता, अनंत आनंद, और जो दूसरों की भलाई से जो मनुष्य खुश होता है, दूसरों की भलाई करने में जो खुशी मिलती है, वो जो महसूस करता है, उस प्रकार का आनंद। ये नहीं कि मैं टेंशन में हूं तो मैं आनंद ढूंढ लूं बाहर से, लेकिन दूसरों की भलाई करके जो आनंद हम महसूस करते हैं, उस आनंद की बात कर रहा है। उत्साह, हर्ष, मेन आनंद का स्रोत, और खुशी और शांति। परमेश्वर के आनंद में ये सारी बातें, वो हमारे आनंद का स्रोत है। जो परमेश्वर का आनंद है वो हमारे आनंद का स्रोत है, और ऐसा आनंद है जो अनंत आनंद, जिसका कोई अंत नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं है उस आनंद का। लेकिन कब होगा ये? जब हम परमेश्वर के इन फलों से लदे रहेंगे। आनंद का जो फल है वो हमारे जीवन में दिखेगा। संसारिक आनंद को हमको नहीं ढूंढना है मेरे प्रियो। संसार का आनंद एक लिमिट समय के लिए रहता है, हो सकता है घंटा,
2 घंटा, हो सकता है 1 दिन, 4 दिन। फिर परिस्थिति अगर विकट दिखी तो फिर आनंद के बाद क्या हो जाता है? शोक आ जाता है जीवन में, परेशानी आ जाती है, चिंताएं आ जाती है। संसार का आनंद एक समय में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। परंतु परमेश्वर का जो आनंद है मेरे प्रियो, वह अनंत काल का आनंद है। इसलिए हमें आत्मा के फलों के विषय में जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मा के फल, जो 9 प्रकार के फल है, वो आप में दिखने चाहिए, लेकिन दिखेगा कैसे? क्या है प्रेम? क्या है आनंद? जब हम इन बातों को सीखते हैं, पवित्र आत्मा जब हमें इन बातों को सिखाते हैं और हमारा जीवन भी वैसे ही होता जाता है, तब हम सही रीति से उस प्रेम को, उस आनंद को, उस शांति को, कृपा, भलाई, धीरज, उन सारी चीज़ों को समझते और उसके अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। सांसारिक खुशी परमेश्वर की खुशी से, परमेश्वर के आनंद से अलग है। सांसारिक आनंद कब मिलता है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब हम घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है, वो विकट परिस्थिति में भी हमको क्या करता है? संतुष्ट रखता है, आराम देता है और शांति को प्रदान करता है। क्योंकि मसीही आनंद कठिन परिस्थितियों में भी हमको क्या करता है? खुशी प्रदान करता है और शांति देता है। और यही जो शांति, जो कठिन परिस्थिति में भी आप अपने जीवन में देख रहे हैं, संतुष्टि को देख रहे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आराम को महसूस कर रहे हैं, यही कौन सा आनंद है? वो परमेश्वर का आनंद है। वही आत्मा का फल जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है मेरे प्रियो। तो उस आनंद को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम रोमियो की पुस्तक में से देखेंगे, रोमियो उसका 15 अध्याय पद 13 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 15 अध्याय पद 13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? कौन है शांति का दाता? कौन है आनंद का देने वाला? परमेश्वर। हमारा जीवित परमेश्वर ही हमको क्या करता है? आनंद देता है, शांति देता है। और हम कहाँ देखते हैं आनंद और शांति? संसार में खोजते अपने आनंद और शांति को। परमेश्वर जो आशा का दाता है, जिसके ऊपर हमने आशा लगाई है, जिसके ऊपर हमने अपने होप को रखा है कि परमेश्वर मेरा क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए भलाई को सोचा है। तुम्हारे विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। सोचिए, एक प्रकार का आनंद नहीं है, एक प्रकार की शांति नहीं है। बाइबल बता रही है सब प्रकार का आनंद, मतलब आनंद में भी प्रकार है। आनंद में भी क्या है? प्रकार है। आनंद की भी अलग अलग क्वालिटीज है। अब ये सोचिए कि एक ही आनंद नहीं है। जैसे हम हिंदी में वर्ड सोच लेते हैं आनंद, खुशी। खुशी जब महसूस हो रही है तब हम सोच रहे हैं हाँ हमारे जीवन में खुशी है, आनंद है। लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत से प्रकार का आनंद है। हर एक परिस्थिति के लिए अलग आनंद है। तो हम जब आत्मा के फल आनंद के बारे में जानेंगे नहीं तो वो आनंद हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगा? बाइबल बताती है कि सब प्रकार का आनंद है, जिससे हमको क्या होना है? परिपूर्ण होना है, जिससे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम क्या, हमारी आशा क्या हो जाए? बढ़ती जाए। हम सभी ने उस जीवित परमेश्वर के ऊपर आशा रखी। हर एक आनंद में परमेश्वर चाहता है कि सब प्रकार के आनंद से हम क्या हों? परिपूर्ण हों। हर एक प्रकार के क्षेत्र में हम क्या रहें? आनंदित रहें। और उस परमेश्वर की, वो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य, उसकी आशा में हम क्या करते जाएं? बढ़ते जाएं। अगर हम नहीं जानेंगे आनंद क्या है, हाँ परमेश्वर का वचन तो कहता है कि हमको मसीह में क्या करना है? आनंदित रहना है। पौलुस के हम उस वचन को भी देखेंगे आगे जाकर किस प्रकार से पौलुस कहता है। परंतु मेरे जीवन में कैसा आनंद है? मैं परमेश्वर को कैसे देखती हूँ? मेरी सोच परमेश्वर के लिए कैसी है? तब तो मैं उस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। और अगर मुझे नहीं पता कि आनंद किस प्रकार से है,
कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार से परमेश्वर मुझे आनंद प्रदान कर सकता है, तो हम दुनिया की बातों में ही क्या करेंगे, आनंद को ढूंढेंगे। रोमियो उसी का 14 अध्याय पद 17 पढ़ेंगे। रोमियो 14 अध्याय पद 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लोग किस में आनंद ढूंढते हैं? अरे चलिए रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, उत्तम भोजन करते हैं। जब इसको आगे आप पढ़ोगे ना तो उसमें ठोकर के विषय में लिखा है कि तेरे भोजन से, तेरे खाने पीने से किसी को ठोकर ना लगे। हम अपने आनंद को किस में ढूंढ रहे हैं? संसारिक बातों में। लेकिन बाइबल क्या बड़ी है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप, संगति। हम जब परमेश्वर के जब सुसमाचार को कहीं लेकर जाते हैं, हम क्या करते हैं? आनंद करते हैं। जब हम संगति में जा रहे हैं, हम मेल मिलाप के लिए जा रहे हैं, उसमें हमारा आनंद छुपा है। परमेश्वर के कामों में हमारा क्या है? आनंद छुपा हुआ है। संसार में हमारा आनंद नहीं है। बाइबल बता रही वहां पर जहां पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, वहां पर इंग्लिश में जब पढ़ोगे वहां पर से नहीं है, पवित्र आत्मा में होता है लिखा है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो आनंद उसमें है। पवित्र आत्मा में आनंद है, पवित्र आत्मा से आनंद नहीं है। पवित्र आत्मा में ही क्या है? आनंद है। और वो पवित्र आत्मा कहाँ है प्रियो? हमारे इस देह में। तो आनंद कहाँ ढूंढने जाएंगे आप? दुनिया के बातों में, संसारिक चीजों में अपने आनंद को ढूंढेंगे? बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा में होता है। वो आनंद किस में है? पवित्र आत्मा में। और वो पवित्र आत्मा हमारे इस जो देह जो परमेश्वर ने दिया है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, तुमने नहीं सुना कि तुम्हारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो आत्मा के 9 फल हमारे अंदर है, वो आनंद हमारे अंदर है, वो प्रेम मेरे प्रियो हमारे अंदर है। इसलिए हमें वचन को सही रीति से जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने सीखा था प्रेम। अरे कोई मेरे लिए गाली दे, कोई मुझे कोसे, कैसे मैं प्रेम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? लेकिन हमने सीखा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर स्वयं प्रेम है, तो हम भी प्रेमी हैं। वो प्रेम मेरे अंदर है, वो अगापे लव, वो अनकंडीशनल लव ऑलरेडी क्या है? हमारे अंदर है। वैसे ही चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो संसार में, आनंद मेरे अंदर है तो मैं हर एक परिस्थिति में क्या रहूंगी? आनंदित रहूंगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो आत्मिक फल जो आनंद का है वो कहाँ है? ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमको बाहर के आनंद को नहीं ढूंढने जाना है कि मैं अपने समय को कहीं और बिताकर आनंद कर लूं। नहीं, मेरे अंदर ही प्रेम है, मेरे अंदर ही आनंद है, शांति है, कृपा, भलाई, सारा कुछ मेरे अंदर है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरी इस मरणहार देह में क्या है? वास करता है और मुझे क्या करता है? आत्मिक रूप से जीवंत करता है। हम जानते हैं आनंद इतना बड़ा टॉपिक है, अगर इसको आप लेकर प्रचार करें आराम से 1-2 महीना आप प्रचार कर सकते हैं। प्रेम को लेकर प्रचार करें 1-2 महीना प्रचार कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक नहीं है, परंतु हमको जानना जरूरी है कि आनंद क्या है। भजन संहिता 16 उसके 11 में हम जानते हैं दाऊद क्या कह रहा है। हम देखेंगे भजन संहिता 16 उसके 11 पद में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाए, हालेलुया। तेरे निकट आनंद की भरपूरी। परमेश्वर हमको क्या करता है? जीवन का रास्ता दिखाता है। और परमेश्वर के निकट में ही क्या है? आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या रहता है? सुख। परमेश्वर के निकट में क्या है? आनंद की भरपूरी। तो आनंद ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? परमेश्वर के पास, उसके वचन के पास, उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में मेरे प्रियो। दुनिया आनंद ढूंढने संसारिक बातों में जाती है। संसार क्या हमें आनंद दे सकता है?
परमेश्वर का वचन कहता है संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, दुख मिलता है। संसार आनंद नहीं देता, संसार क्या देता है? दुख देता है, क्लेश देता है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को क्या किया है? जीत लिया है। और हम जब जीते हुए स्थान में हैं तो क्या करना है? हमको आनंद करना है कि प्रभु तूने इस संसार को मेरे लिए क्या कर लिया है? जीत लिया है। इस संसार में तूने मुझे क्या किया है? रखा है। और तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। और जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, हम उसके साथ फेलोशिप करते हैं, उसके साथ एक आत्मा एक मन होते हैं, हमारा जीवन क्या रहता है? हर एक परिस्थिति में आनंदित रहता है। उसी भजन संहिता 5:11 को पढ़ेंगे हम। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, हाँ। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने तेरी शरण में आते हैं, वो क्या करते हैं? वो आनंद करते हैं। अभी हमने पढ़ा 16:11 में, उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके शरण में रहते हैं, उसके लिए क्या है? आनंद है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से दूर कोई आनंद नहीं है। संसार आपको कोई आनंद नहीं दे सकता। मैंने बताया संसार का आनंद क्या है? एक समय का आनंद है कि आज आनंद फील हुआ, कल फिर दुख आ गया जीवन में। परंतु जब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, हमारा जीवन क्या होता है? आनंद से भरा हुआ होता है। अंतिम में लिखा है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो उनको क्या करता है? खुशी देता है, प्रफुल्लित करता है, आनंदित रखता है। जब मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मेरा जीवन कैसा रहेगा? आनंद से भरा रहेगा। चाहे मैं दुख में हूँ, चाहे सुख में हूँ, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूँ, मुझे ये आनंद रहेगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो प्रियो, आनंद ढूंढने कहीं नहीं जाना है। आनंद कहाँ है? मेरे अंदर है। प्रेम कहाँ है? मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की ये फल है। और पवित्र आत्मा कहाँ है? मेरे भीतर। आनंद ढूंढने हमको संसार में नहीं जाना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 28 को हम देखेंगे। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। हालेलुया। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। बताइए, किसने बताया हमको जीवन का मार्ग? किसी मनुष्य ने? किसी सांसारिक शिक्षा ने? माता पिता ने हमें जीवन का मार्ग बताया, जिसने हमें जन्म दिया? परमेश्वर ने हमको क्या बताया है? जीवन का मार्ग, जीने का रास्ता किसने बताया है? जीवित परमेश्वर ने। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देता है। कभी हमने चाहा आनंद से भरने के लिए कि प्रभु तेरे दर्शन को मैं देखने पाऊँ? तूने जो मेरे लिए रखा है, मेरे लिए बातों को रखा है, तूने जो मेरे लिए भलाई को रखा है, मैं उसको देखूं और मैं आनंदित हूँ। हम तो संसार की बातों को देखकर आनंदित होते हैं। कोई हमारी तारीफ कर दे, हम आनंदित हो गए। कोई हमको कुछ दे दे गिफ्ट, हम आनंदित हो गए। कोई गाली दे दे, हम क्या हो गए? क्रोधित हो गए, दुख में आ गए कि मुझे ऐसा बोल दिया। संसार का आनंद पल भर का होता है। पल में आनंद, पल में दुख। लेकिन परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके दर्शन के द्वारा हम क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। क्या करना है हमको अगर आनंदित होना है? परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या भलाई को रखा है, तूने मेरे लिए उत्तम विचारों को रखा है, उसको आप सोचिए और उससे आनंदित होइए कि कैसे हम गड्ढे में पड़े थे, कैसे हम बीमारियों में थे, कैसे हम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े थे, और परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमको निकाला और हमको क्या किया है? आनंदित किया है। जितने आज प्रभु में हैं, हम सब क्या हैं? आनंद से भरे हुए हैं। क्या किसी का क्षेत्र है जो आज दुख से भरा हुआ हो प्रभु में आने के बावजूद भी? आपका एक एक जो समय है, परमेश्वर हर एक समय में आपके लिए उसने आनंद को रखा है। लेकिन आप अपनी खुशी को ढूंढते किस में है? परमेश्वर में या संसार में? यह आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर मैं आज भी संसार के ऊपर आशा लगाई हूँ, संसारिक मन है मेरा, तो संसार कभी भी आनंद हमको नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही क्या है? आनंद है। हालेलुया। उसी प्रकार पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 20 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद 20, हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। हालेलुया। अब बताइए यहाँ पर क्या कह रहा है वचन? कि हमारी बढ़ाई है ना, और आनंद कौन है? पौलुस बोल रहा है थिस्सलुनियों की कलीसिया को ये कि तुम ही हमारी बड़ाई हो, अर्थात महिमा हो, और तुम ही क्या हो? आनंद हो। जब मसीह की देह सही संगति में बढ़ती है, उसका अगुआ भी क्या रहता है? उससे आनंदित रहता है। परमेश्वर की महिमा है ना, बड़ाई, उसकी महिमा और उसका आनंद कौन है? हम हैं। हम ही तो इस पृथ्वी में परमेश्वर को, उस मसीह को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। हम ही इस पृथ्वी में उसकी क्या है? महिमा है। हम ही उसका क्या है? आनंद है। अगर कोई दुखी है, कोई अभी विकट परिस्थिति में है, कौन उसका सांत्वना देगा? कौन उसको आनंद देगा? प्रभु के लोग। जिनके पास आनंद है वही तो आनंद को क्या कर सकता है? बांट सकता है। जिसके अंदर प्रेम है वही तो क्या कर सकता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आएंगे कि आपको प्रेम देने के लिए ऊपर से? उसने कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा का दान आपको दे दिया, गिफ्ट दे दिया, वचन दे दिया। अब क्या करना है? प्रेम, आनंद, शांति, ये जितने नौफल है, इसको हमको ही क्या करना है? लोगों के जीवन में बांटना है, प्रकट करना है कि नहीं भाई, नहीं बहन, हमारे जीवन में क्या है? आनंद है। तो निराशा को क्या करें? हम निकाल के फेंके, क्योंकि हमारा परमेश्वर है, हमारी जीवित आशा है। तो उसके जीवन में क्या आएगा? एक आनंद आएगा। हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, हम सिखाएंगे नहीं, हमने खुद ही नहीं सीखा तो दूसरे को क्या सिखाएंगे? हाँ भाई चले जा घूमने, तुझे आनंद मिल जाएगा, चले जा मूवी देखने, तुझे आनंद मिल जाएगा। नहीं, संसार की कोई कामों को कर ले जिससे तुझे आनंद मिल जाएगा, लेकिन वो कितने समय तक के रहेगा? थोड़े समय तक। लेकिन परमेश्वर का आनंद क्या रहेगा हमारे जीवन में? अनंत काल तक के क्या रहेगा मेरे प्रियो? बना रहेगा। पहला इतिहास देखेंगे, पहला इतिहास 16 अध्याय पद 27, पहला इतिहास 16 अध्याय पद 27। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर के चारों ओर क्या है? वैभव है, ऐश्वर्य है, और उसके स्थान में, परमेश्वर जहां उपस्थित है उसके स्थान में क्या है? सामर्थ और आनंद। हमने पढ़ा वचन प्रेरितों के काम में 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। उसके स्थान में क्या है? सामर्थ। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सामर्थ भी है और क्या है? आनंद भी है। यह मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर के साथ क्या क्या है? उसका वैभव, ऐश्वर्य, और उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। वो जहां उपस्थित है वहां सामर्थ है, पावर है, अर्थात डुनामिस, परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ, और उन परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य के साथ क्या है? आनंद भी। जहां पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित है वहां आनंद भी क्या है मेरे प्रियो? उपस्थित है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है? क्या हम आनंदित हैं? जब सब अच्छा है हम क्या हैं? आनंदित हैं। जहां कोई परिस्थिति बिगड़ती दिखी, हमारा सब आनंद क्या हो जाता है? सब आनंद में पानी फिर जाता है। ओहो, परिस्थिति तो मेरी ऐसी हो गई, मैं तो इतना प्रार्थना करती थी, इतना वचन पढ़ती थी, इतना उपवास रखती थी, इतना बोती थी। भाई भी ऐसे बोलते होंगे, इतना प्रार्थना करता था, वचन पढ़ता था, उपवास करता था, बोता था, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया। और ये परिस्थिति कैसे प्रभु? क्यों प्रभु? प्रभु के ऊपर दोष लगाना चालू कर देते। कहाँ जाता है फिर वो आनंद? हम जानते हैं परमेश्वर की निकटता में क्या है? आनंद की भरपूरी है। लेकिन परिस्थिति को देखकर हमारा आनंद क्या हो जाता है? दुख में बदल जाता है।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हमारे दुख को, हमारे विलाप को क्या कर देता है? नृत्य में और आनंद में क्या कर देता है? बदल देता है। हमारे रोने को, हमारे आंसुओं को क्या करता है? वो खुशी में बदल देता है। और जब परिस्थिति दुख की आ जाती है, हम उसी परमेश्वर को क्या करते हैं? दोष देते हैं। ऐसा आनंद परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी अनंत आनंद से भरना चाहता है। लेकिन हम उसको किस रीति से लेते हैं, परमेश्वर ये देखता है प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है आनंद को समझें, अपने जीवन में महसूस करें कि परमेश्वर तू अगर मेरे साथ है तो मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। अगर तू मेरे साथ है, तेरी आत्मा मेरे अंदर वास करती है, मैं क्या हूँ? हर एक परिस्थिति में क्या हूँ? आनंदित हूँ। दूसरा यूहन्ना 1:12 वचन आप लोगों को निकाल के बता रही हूं कि आनंद के बारे में कहाँ लिखा है। चाहूं पूरी रात निकल जाए, इतने आनंद के वचन है। आप मुझसे अच्छा भी जानते होंगे और भी आनंद के बारे में, लेकिन हम मेन पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आनंद के बारे में क्या कह रहा है। दूसरा यूहन्ना 1:12 मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखनी नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और आमने सामने बातचीत करूँगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं तुमको स्याही पेन से नहीं लिखना चाहता, उस आनंद को मैं पेन और स्याही से एक कागज के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मसीह का आनंद है वो मैं तुमको लिखित रूप में नहीं समझा सकता, परंतु मैं क्या करूँगा कि तुम्हारे पास आऊँगा, आमने सामने बातचीत करूँगा कि क्या हो? तुम्हारा आनंद क्या हो जाए? पूरा हो जाए। हालेलुया। मसीह का आनंद क्या है? उसकी संगति, उसकी सहभागिता। जब कलीसिया आपस में क्या करती है? संगति करती, उसके वचन की शिक्षा में बनी रहती, हमारा आनंद क्या होता है प्रियो? पूरा होते जाता है। हम आनंद से क्या होते जाते हैं? भरते जाते हैं। अगर 4 दिन आपको भोजन ना दिया जाए, शरीर क्या होगा? वीक हो जाएगा। वैसे आप आत्मिक संगति को ना करें, क्या हो जाएगा? आपके जीवन में निराशा आ जाएगी, आपका आनंद क्या हो जाएगा? चला जाएगा। इसलिए आनंदित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? आमने सामने संगति में क्या रहना पड़ेगा? जुड़े रहना पड़ेगा मेरे प्रियो। बहुत से आनंद के वचन है, वचन संहिता खोल लीजिए, परमेश्वर किस रीति से आपको आनंदित करता है, सारे वचन मिल जाएंगे। परंतु बात वचन की नहीं है, बात यह है कि आनंद को आप किस रीति से अपने जीवन में लेते हैं। रोमियो 12:12 वहां पर लिखा है, आशा में आनंदित रहो। आशा किस पे है? हमारी आशा जीवित परमेश्वर के ऊपर। जब हमने आशा रखा है उसके ऊपर, जब हमने एक आस को लेकर चला अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर से, तो हमको क्या रहना है? आशा के समय आनंदित रहना है कि जिस चीज के लिए मैंने आशा रखी है, मेरा परमेश्वर उसे क्या करेगा? सही समय पे प्रकट करेगा और पूरा भी करेगा। हम जानते हैं पौलुस जब वो बंदी गृह में है, उसने अपनी पत्रियों को 14 पत्री उसने बंदी गृह से लिखा, कलीसियाओं को भेजा। आप पढ़ते हैं बाइबल में सबसे ज़्यादा पौलुस प्रेरित की पत्रियों को। और पौलुस कहता है फिलिपियों 4:4 में, हम उसको पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसका पद 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। सोचिए, कोई बंदी गृह में है, किस अवस्था में रहेगा बंदी गृह में? कोई आनंद कर सकता है बंदी गृह में? लेकिन पौलुस के शब्द देखिए, वो आपको संसार में आनंदित रहने के लिए नहीं बोल रहा। वहां पर उसके वचन, उसके शब्द क्या है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में हमेशा क्या रहो? आनंदित रहो। हमारा आनंद का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा आनंद का मूल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसमें हमको क्या करना है? आनंदित रहना है। फिर वो उसी वर्ड को बोल रहा है कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि वो बंदी गृह में है।
वो उस क्लेश में है, वो मुसीबत में है, तो भी वो क्या कर रहा है कलीसिया को कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। दो बार क्यों बोल रहा है? कि आप कंफ्यूजन में मत रहो। हो सकता है पौलुस बेचारा परिस्थिति जेल में है, वो सांत्वना देने के लिए कलीसिया को बोल रहा है कि मैं तो दुख में हूं भाइयों और बहनों, तुम क्या रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। नहीं, वो उस जेल में भी क्या था? आनंदित था। इसलिए वो कह रहा है कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्या हम अपनी विकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में इन बातों को कह सकते हैं? कहना तो दूर, हम खुद शोक में चले जाएंगे। कहाँ से आनंदित रहें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हमारे शब्द परिस्थितियों को देख के बदल जाते हैं प्रियो, लेकिन पौलुस के शब्द क्या थे? ये शब्द हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ये पौलुस के नहीं, ये पवित्र आत्मा के शब्द हैं। जब हम विकट परिस्थिति में रहें, पौलुस के इन शब्दों को हम अंगीकार करें कि जब पौलुस ने प्रभु बंदी गृह में होते हुए कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तो मैं क्या करती हूँ? उस आनंद को अपने जीवन में रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ। और जब प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, पिता जब मैं तेरे साथ लगा हूँ, वह आनंद मेरे जीवन में है। मैं आनंद से क्या हूँ? भरा पूरा हूँ, भरी पूरी, मैं परिपूर्ण हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? परिस्थितियों को देखते हैं। सोचो, आनंद संसारिक आनंद नहीं है, ये परमेश्वर का आनंद है जो आपको विकट और कठिन परिस्थितियों में भी आराम, शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में प्रभु में क्यों ना आए हों, लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तो एक शांति, एक आराम, एक संतुष्टि आपको मिलती है कि नहीं, जो संसार मुझे नहीं दे सकता, ये प्रभु कुछ तो अलग है जो इससे मुझे मिल रही है। वो शांति और संतुष्टि, वो क्या है? वही तो आत्मा का जो फल है, आनंद, उसी से तो आपको शांति और संतुष्टि और आराम मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के निकट में इन सारी बातों की भरपूरी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 10 और 11 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2:10 और 11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या सुनाया? आनंद का सुसमाचार। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो केवल क्रिश्चियंस लोगों के लिए होगा, जो केवल इजरायली और यहूदी हैं उनके लिए होगा। बाइबल क्या लिखिए? ये जो आनंद का सुसमाचार जो सुनाने के लिए पवित्र आत्मा ने उस स्वर्गदूत को भेजा, जो सब लोगों के लिए है। किसके लिए? सब लोगों के लिए। ये पृथ्वी में जितने लोग हैं, ये आनंद का सुसमाचार उनके लिए है कि दाऊद के नगर में हमारे लिए क्या हो? जन्मा, एक उद्धार करता जन्म, वही मसीह और वही प्रभु हमारा। और जब उसने जन्म लिया, इसी के 1 अध्याय और उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। बस, आनंद और जय तेरी हो। तो क्या सिर्फ ये मरियम के लिए था? स्वर्गदूत ने कहा मरियम के पास आकर, आनंद और जय तेरी हो। केवल मरियम के लिए नहीं था मेरे प्रियो, जितने उस सुसमाचार के भागी हुए, जितने ने मसीह को ग्रहण किया, है ना, हमने अभी पढ़ा 2:10-11 में, ये आनंद का सुसमाचार किन के लिए? सभी लोगों के लिए, सारे मानव जाति के लिए, कि एक उद्धार करता हमारे लिए जन्मा। और आनंद और जय उन्हीं की है जिन्होंने उसे क्या किया? उसके वचन को ग्रहण किया। तो आनंद किसका है? हमने मसीह को ग्रहण किया, हम मसीह में हैं, तो आनंद किसका हिस्सा है? हमारा हिस्सा है। फिर दुख कहाँ है? तो उस आनंद को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो हैं, हम आनंद को अपने साथ क्या करते हैं? लेके चलते हैं। हम प्रेम को अपने साथ लेके चलते हैं। आगे जो 7 फल और आपको मिलेंगे, सारे फल हमारे अंदर है।
हम सारे फलों के साथ क्या करते हैं, चलते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्या आनंद है मेरे अंदर? कौन सा आनंद? कि कोई प्रेम से बात कर रहा है, आनंद का माहौल है तो आनंद, और निराशा है तो दुख? नहीं। मसीह का जो आनंद है वो अनंत आनंद है जो कभी नहीं खत्म होता। हालेलुया। नेहमिया क्या कह रहा है? नेहमिया 8 उसका 10वां पद, नेहमिया 8 उसका 10वां पद वहां से पढ़ेंगे, और उदास मत हो। नेहमिया 8 उसका 10वां पद। फिर उसने उनसे कहा, उदास मत हो, वहां से पढ़ो, लास्ट लाइन, लास्ट 2 लाइन। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़। हालेलुया। हम जानते हैं नेहमिया जब उसने देखा यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, और जब उसने निर्माण कार्य किया, निर्माण कार्य होने के बाद भी क्या थे लोग? दुखी थे, दुखी थे। और नेहमिया कह रहा है कि उदास मत हो, उदास मत रहो। क्यों? क्योंकि हमने जिस कार्य को कंप्लीट कर लिया है, पूर्ण कर लिया है यहोवा की ओर से। क्योंकि कौन सा हमारा दृढ़ गढ़ है? यहोवा का आनंद हमारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का जो आनंद है, जो उसका आराम है, उसकी संतुष्टि, जो उसकी शांति हमारे जीवन में, जो उसकी भरपूरी हमारे जीवन में, वही आनंद हमारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। लोग कभी अच्छा होता है तो भी क्या होते हैं? मुंह को बना के रखते हैं, निराश रहते हैं। अरे मेरा बच्चा 90% ला सकता था, 89% ले आया, 1% कम हो गया, 90 ला सकता था। ठीक है, आप उन चीज़ों को मत देखें, सांसारिक बातें वो, उसमें आप आनंद को ढूंढ रहे हो। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर का आनंद, यहोवा का आनंद हमारा क्या है? दृढ़ गढ़ है, हमारी ताकत है, हमारी मजबूती है। हम आनंदित हैं, शैतान चिढ़ा हुआ है। आप हर एक, क्यों पौलुस ने कहा कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्योंकि वो जान रहा था मैं जेल से भी परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, शैतान के मुंह में थप्पड़ मार रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं तो क्या कर रहा है? चिढ़ ही रहा है। इसलिए क्या बोल रहा है पौलुस? हर एक परिस्थिति में क्या रहना है? हमें आनंदित रहना है। उदासी डेविल की ओर से, आनंद परमेश्वर की ओर से। कौन सा पार्ट आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं? अपने जीवन को दृढ़ बनाना चाहते हैं कि कमजोर बनाना चाहते हैं? अगर यहोवा का आनंद आपके पास नहीं है तो आप क्या हैं? कमजोर हैं। और परमेश्वर का आनंद है तो आप क्या हैं? मजबूत हैं। क्योंकि उसका आनंद ही हमारा क्या है? दृढ़ गढ़ है, मजबूती है, हमारी सामर्थ्य है मेरे प्रिय। हबक्कुक की पुस्तक, हम अंतिम चरण में हैं, कुछ वचनों को देखेंगे और इस हम सेशन को खत्म करेंगे। हबक्कुक 3 अध्याय पद 17 और 18। हबक्कुक की पुस्तक पुराने नियम में उसका 3रा अध्याय पद 17 और 18। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। नहीं, हबक्कुक 3रा अध्याय पद 17 और 18, पेज नंबर 1090। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अब आप सोचिए मेरे प्रियो, हबक्कुक नबी क्या बोल रहा है? अगर कुछ भी नहीं है मेरे पास, वृक्ष में फल नहीं है, खेतों में अनाज नहीं है, गाय बैल भेड़ बकरी, क्योंकि उस समय तो यही सारी चीजें होती थी, संपत्ति। अगर मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, अगर आज के समय से देखा जाए
ना मेरे पास जॉब है, ना कोई परिस्थिति ऐसी है कि मैं संपन्न हो पाऊं, तो भी मैं कैसे आनंदित होऊंगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यहोवा का आनंद ही हमारा क्या है? दृढ़ गढ़ है। किसका आनंद हमारे अंदर होना चाहिए? संसार का? भाई पेड़ में फल लगेंगे तब हम आनंदित होंगे, अरे चलो मुझे अच्छे अच्छे फल खाने मिल रहे हैं, मेरा उत्तम अनाज होगा तब मैं आनंदित होऊंगा कि मेरे फसल बहुत उत्तम रीति से हुआ है, मेरे उपज अच्छा हुआ है, मेरी भेड़ बकरियां बहुत है, मेरे पास बहुत सी धन संपत्तियां हैं, तो मैं आनंदित हूँ। परंतु हबक्कुक क्या बोल रहा है? ये सब ना भी हो तो भी मैं परमेश्वर के कारण क्या हो रहूंगा? आनंदित और मगन रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की क्या है? भरपूरी है। परमेश्वर से दूर होकर कोई आनंद हमारे जीवन में नहीं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलेंगे, यिर्मयाह 15 अध्याय पद 16, कि प्रभु के नबी आनंद के विषय में क्या कहते हैं। यिर्मयाह 15 उसका 16 पद, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे हाँ, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। हालेलुया। अब देखिए यिर्मयाह ने क्या खाया? उत्तम भोजन, मांस, मछली, मटन, है ना? ऐसा लिखा है। क्या बोल रहा है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें क्या किया? खा लिया, और वो क्या हो गए? मेरे हर्ष और आनंद का कारण बन गए। कौन देता है हर्ष और आनंद? परमेश्वर का ये जीवित कलाम, ये जीवित वचन हमको क्या देता है? आनंद देता है मेरे प्रियो। इसलिए मैं बार बार कह रही, दुनिया में अपनी आनंद को और दुनिया के समय में जाकर अपने आनंद को ना ढूंढे, अपना समय परमेश्वर के साथ बनाकर रखें, उसकी निकटता में रहें, तब वो हमको क्या करेगा? हर्ष और आनंद देगा। ये वचन, परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हर्ष और आनंद का विषय होना चाहिए। ये आनंद हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। अंतिम हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय उसका पद 2। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय पद 2, इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। दुनिया की ओर ताकने नहीं कहा, किसकी ओर ताकने कहा है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, है ना? विश्वास का कर्ता और जो हमको परफेक्ट करता है, हमको सिद्ध बनाता है, करने वाले यीशु की ओर क्या करें? ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हम क्या करते हैं? दुनिया की ओर ताकते हैं, कौन हमको दे दे आनंद? बाइबल बोल रही है यीशु को देखो, क्योंकि उसके पास आनंद है। क्योंकि उसने भी क्या कहा? जो आनंद उसके आगे रखा गया था, परमेश्वर ने एक आनंद को रखा था, जिसको यीशु मसीह ने क्या कर लिया है? ले लिया है। लेकिन उसके लिए क्या सहा? लज्जा सही, मृत्यु सहा। अब वो क्या कर लिया है? उस आनंद को ले लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हालेलुया। किसकी ओर ताकना है हमको आनंद के लिए? प्रभु की ओर, उसके वचन की ओर, उसकी संगति की ओर। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहीं आनंद है। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा आज ने हमने सीखा कि किस रीति से हम वचन में बने रहकर, हम परमेश्वर की संगति में बने रहकर अपने जीवन को आनंद की ओर लेके जाते हैं। संसार की ओर ना ताके, संसार हमें किसी रीति का आनंद नहीं दे सकता। देगा आनंद, लेकिन वो क्या रहेगा? क्षण भर का। लेकिन परमेश्वर, जिसने कोई ऐसी बात को नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा आनंद उस मसीह में, उस यीशु में, उसके वचन में क्या हो जाए? पूरा हो जाए। लेकिन अगर मसीह का वचन हमारे अंदर नहीं, हमने उस जीवन को नहीं लिया, तो
आनंद कभी हमारा हिस्सा नहीं होगा। वही रहेगा आनंद कि सब अच्छा है तो आनंद है, और जहाँ कुछ तकलीफ और परेशानियाँ आई और हमारा आनंद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा प्रियो। इसलिए हम ध्यान रखें, परमेश्वर के आनंद में बने रहें और उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में और उसकी संगति में मेरे प्रियो निरंतर बने रहें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।